अमृत है हरि नाम जगत में। ओ अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। 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 अमृत है प्रभु नाम जगत में। अमृत है प्रभु नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना। हरि बोल। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। सदा अपने रस डोले, ना सभी गाइए थोड़ा थोड़ा, सभी गाइए। सिर चढ़ बोले। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने
रामा रामा। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, गरीबी के कारण, अभाव के कारण, स्वभाव के कारण, प्रभाव के कारण, या हो सकता है शरीर साथ ना देवे। तो मन में रहती है वृंदावन जाना था, मन में रहती है रामेश्वर दर्शन करना था, मन में रहती है वैष्णो देवी दर्शन करना था, बड़े दूर है कैसे जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, फंसे रहते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है महाराज जी। संतों ने क्या कहा? तीर्थ है हरि नाम हमारा। ये जो कहा ना, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता, सदा करते रहो, सदा सुनते रहो। क्या भगवान का नाम? नाम क्यों श्रेष्ठ है? कली काल को क्यों कहा कि नाम ही केवल, ये नाम ही सबसे श्रेष्ठ है महाराज जी। कोई बहुत बड़ा भवन हो महाराज, उसमें 84 दरवाजे हो और उसमें रहने वाला एक हो। आप जाओ और जाकर जो है तो दरवाजे खोलो, एक दरवाजा, दूसरा, तीसरा, खटखटाते रहोगे, पता नहीं कहां निकलेगा 84 दरवाजे। अब 84 हो तो ठीक है, 84 लाख हो तो सारी उम्र लग जाएगी, पता नहीं। तो क्या करो? बोले जो उसका नाम है उस नाम को जान लो और नाम लेकर बाहर खड़े हो जाओ, आवाज लगाओ। जो भी उसका नाम होगा, नाम लेके पुकारो, वो जिस कमरे में होगा दरवाजा खोल के सीधे बाहर आ जाएगी। तो 84 लाख योनियों में हम भी तो भटक ही रहे हैं। तो हमें क्या करना है? बोले भगवान का नाम लेना है। राम ले लो, कृष्ण ले लो, हरि बोल दो, सदगुरुदेव बोल दो, किसी भी रूप में कृष्ण कृष्ण कहते रहो जब तक घट में प्राण। कृष्ण कृष्ण कहते रहो जब तक घट में प्राण। हाँ, कृष्ण कृष्ण कहते रहो जब तक घट में प्राण। सभी गाइए। कहते रहो जब तक घट में प्राण। ओ कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो दीन दयाल के भनक। ये नाम ही तीर्थ है, ध्यान से सुनना। हम पूजा करते हैं कर्मकांड, आप यहाँ पर उल्टा अर्थ मत निकालना कि हम कर्मकांड के विरोधी हैं। हमारे सनातन का कर्मकांड इतना पवित्र है, आहा, एक एक विधि बड़ी श्रेष्ठ है। कर्मकांड में आज आपने अभिषेक किया होगा, अभिषेक किया होगा शिव भगवान का, पार्थिव शिवलिंग भगवान का। तो अभिषेक के लिए पंचामृत की आवश्यकता पड़ती है। दूध की पड़ेगी, दही की पड़ेगी, घी की पड़ेगी, शहद की पड़ेगी, शक्कर की पड़ेगी। दूध मिलना मुश्किल काम है। हाँ, अरविंद भैया ने, मुकेश कमलेश भैया ने कर दी होगी व्यवस्था, वो बात अलग है। लेकिन देसी गाय का, गौ माता का दूध, दही, घी मिलना बड़ा मुश्किल काम है। दूध नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा। हाँ, बाजार से ले आओ लिफाफा, वो पता नहीं भगवान के नाम, दूध के नाम पे क्या है वो राम ही जाने। और कई तो मुंह में यूं दांत लगाकर ही अभिषेक कर देते हैं। कोई जल्दी में रहते हैं ना, तो क्या करते हैं, श्रावण मास गया अभी, तो इस शिवलिंग पे जो है तो श्रद्धा होती नहीं, निष्ठा होती नहीं। उनको तो काम बनाना है, नौकरी लग जाए, छोकरी मिल जाए, शादी वादी हो जाए, गाड़ी वाड़ी हो जाए, तो सीधे जाते हैं। बोले हाथ भी कौन गंदा करे, तो ये लिया आधा किलो का पैकेट अमूल बाबा जिंदाबाद, और यूं दांत से खींच के ले शिव जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले बाबा तो चलो उसको भी ग्रहण कर ले, तो वो विश्व ग्रहण कर ले, तो वो तो क्या है। तो दूध उचित नहीं मिल सकता, दूध की व्यवस्था हो गई, दही नहीं मिलेगी, दही मिल गई, घी नहीं मिलेगा, घी मिल गया तो शहद में झमेला, शहद अगर मिल गया तो शक्कर में झमेला, तो मिलावट है। अच्छा, पंचामृत आपने कर दिया इकट्ठा, तो पता नहीं पंडित जी कैसे मिलेंगे, मामला गड़बड़ है ना। और यहाँ पर यह भी कृपा है, आपको आचार्य जी मिले हैं और सुंदर पूजन कराते हैं, सवेरे से गा गा कर संगीतमय गाते हैं, ये भी कृपा है भगवान की। भैरव बाबा ने ऐसी कृपा की है, सुंदर पंडित जी आचार्य जी दिए हैं आपको, बढ़िया पूजा कराते हैं, ऊपर बैठ के सुनते, मौज हो जाती है। तो सब जगह थोड़ी मिलते महाराज जी। तो पंचामृत भी मिल गया, पंडित जी भी शास्त्रीय आचार्य मिल गए आपको, बड़े बढ़िया। क्या पता जजमान ही खोटी मिले, जजमान कहे क्या काम बहुत है महाराज जी, जल्दी जल्दी सड़का दो, मामला हो गया काम, सब चढ़ाना है लल्ले सीता ऊपर से। चढ़ाने के बाद यूं यूं भी कर देते हैं शिव जी के ऊपर, ले ये सब चढ़ा भी देते हैं। अच्छा, यजमान भी अच्छा मिल गया, तो आस पड़ोस वाले भी परेशान कर सकते हैं, क्या हल्ला कर दिया भैया, तो कहीं ना कहीं झमेला है ही है।
दूध में झमेला, दही में झमेला, पंचामृत में झमेला, उच्चारण में झमेला, पंडित जी में, यजमान में कहीं ना कहीं झमेला है। इसलिए कलयुग में किसी का विरोध नहीं किया। विरोध किस चीज का किया महाराज? कहने लगे कि इसमें दूषित हो सकता है, आपका जो कार्य है वो खंडित हो सकता है, पर लेकिन भगवान के राम नाम कहने में कोई मिलावट है? कृष्ण नाम कहने में कोई मिलावट है? ओम नमः शिवाय बोलने में कोई मिलावट है? इसलिए कहा कि भगवान का नाम ही तीर्थ है, और जो भगवान का नाम लेता है सदा सर्वदा भगवान के आश्रित हो जाता है। मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे हैं, इस सिद्धांत का जो पालन करता है फिर उसको भागना नहीं पड़ता। ताके पीछे हरि फिरे कहत कबीर, कबीर महाराज। राम भजन के जोर से मगहर प्राप्त शरीर, और अविनाशी की गोद में बैठे दास कबीर महाराज। बैठे दास कबीर, कबीरदास जी जब जाने लगे ना मगहर, गंगा पार जाने लगे, जैसे काशी परिधि जो है, काशी के अंदर मरे तो उसको भगवान का धाम मिलता है, इसलिए जलाने के लिए लाया जाता है। मणिकर्णिका घाट हम दर्शन किए होंगे। लेकिन कबीर जी कबीर चौरा में पैदा हुए, वहीं पर रहे, वही रामानंदी दीक्षा हुई, सब कुछ हुआ, भजन पूजन, और जब अंतिम समय आया तो निकल पड़े, जाने लगे मगहर जगह है पास में, अगर आप गए हो तो। मगहर में जो मरता है उसे नरक में ही जाना पड़ता है। कबीर जी जाने लगे तो लोगों ने, पंडितों ने रोक दिया, आचार्यों ने रोक दिया, विद्वानों ने रोक दिया। बोले दुनिया मरने के लिए आती है काशी, हाँ, सारी उम्र पाप करती है, फिर मरकर उसे जलाया जाता है, तब भी उसकी मुक्ति हो जाती है, स्वर्ग मिल जाता है, उसे अपवर्ग मिल जाता है। और कबीर जी आप जो है तो सारी उम्र यहाँ रहे, अब जो है तो आप जब शरीर छूटने का समय आया तो काशी से बाहर जा रहे हैं, तो कबीरदास जी ने कहा कि राम भजन के जोर से मगहर प्राप्त शरीर। अरे भैया, मैंने सारी उम्र भगवान श्री राम जी का नाम जपा है, मुझे काशी पर विश्वास नहीं है। अगर काशी की महिमा से मैं मुक्त हो जाऊं, काशी की महिमा से मुझे स्वर्ग मिल जाए, काशी की महिमा, काशी की परिधि में मरने से, जलने से अगर मुझे वैकुंठ मिल जाए तो मुझे नहीं चाहिए वो वैकुंठ। क्यों? बोले मुझे काशी पर विश्वास नहीं है। किस बात पे? बोले मुझे राम नाम पर भरोसा है। अगर राम नाम का भरोसा है तो मगहर में मरने वाला नरक में जाता है, मैं वहां पर भी राम नाम जपूंगा। अगर यहाँ पर ही मरना होता तो राम राम क्यों जपता मैं? यहाँ तो वो मरते हैं जिनको राम नाम पर भरोसा नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं राम नाम जपूंगा तो मगहर से भी मैं भगवान के धाम को जाऊंगा। और अगर किसी कारण से राम नाम जपते हुए भी उस मगहर से जिसकी यह ख्याति है कि वो नरक में ही जाता, जो वहां मरता है, तो कोई बात नहीं, राम राम कहते कहते मैं नरक में चला जाऊंगा। अगर जब वो भगवान सर्वत्र है तो क्या नरक में नहीं होगा? बोले कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरा नाम लेकर अगर नगर नरक मिलता हो राम प्रभु तो मैं नरक में रह लूंगा। और कहते कबीरदास जी जब गए तो जो बताने वाले थे, एक जहां पर आज भी मगहर में कबीर जी का स्थान है, तो वहां पर कबीर जी चादर लेकर सो गए, और सोए तो जब सवेरे चादर हटाई तो सिर्फ फूल रह गया था, ना देह थी ना कुछ और था महाराज। तो भगवान का नाम क्या है? ये चलता फिरता तीर्थ है। इसलिए कहा सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या विशेषतः क्या तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। सभी का ये प्रेम से हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा। ओ तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता तीर्थ है
तो जीना आखिर में क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे प्रभु नाम ना आए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम लाए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम ना आए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम लाए। संत कह रहे हैं आभूषणों से सारा शरीर सजा दिया। बोले कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, खूब पढ़ाई लिखाई कर, खूब मेहनत कर, खूब कमा, बढ़िया चीजें पहन, बढ़िया जगह घूम, बढ़िया जगह खा, कोई आपत्ति नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों नहीं कहा कि सब चीजों को छोड़ने की बात, पर उनका सही उपयोग कर, बस ये कहा है उन्होंने। नारायण लिखा है भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरिनाम ना आवे। वो किस बात का वैष्णव है कि सारा शरीर तो बढ़िया लाल पीला कर लिया महाराज, बढ़िया चकाचक कपड़े पहन लिए, बढ़िया चकाचक जो है तो आभूषण पहन लिए, पर मुंह पे जो है तो हमेशा निंदा चुगली रहती है, भगवान का नाम ही नहीं आता। बोले महाराज ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे एक सौभाग्यवती श्री जो है खूब श्रृंगार कर लेवे, बढ़िया वस्त्र पहने, बढ़िया आभूषण पहने, सब कुछ बढ़िया करे, लेकिन माथे पे सिंदूर ना हो, माथे पे तिलक ना हो, तो लगेगा नहीं महाराज जी की वो सौभाग्यवती है। बोलो हाँ या ना? पहचान है ना उसकी, उसकी पहचान है कि उसने कुछ माथे पे तिलक धरा होगा तो ये सौभाग्यवती है महाराज। हमारे संप्रदायों में भी तिलक होता है, सबने कोई रामानंदी लगाता है, कोई रामानुजी लगाता है, कोई निम्बार्क का लगाता है, कोई गौड़ीय लगाता है, विष्णुपाद स्वामी का लाता है, कोई पुष्टि मार्ग का लगाता है, कोई श्री जी का लगाता है, सबका अपना अपना। क्यों? तिलक देख कर ही समझ जाते हैं क्या? बोले महाराज इनका विवाह हो चुका है, माने इस देह रूपी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। जब तक प्लॉट खाली हो तो पूछते रहते हैं सब, जब तक कन्या कुंवारी हो तो रिश्ते भी आते रहते हैं, और जब माथे पे सिंदूर चढ़ गया तो फिर समझ गए क्या? बोले महाराज जी ये जुड़ गए हैं, कोई रामानुज से जुड़ गया, कोई रामानंदी से जुड़ गया, कोई विष्णु स्वामी से जुड़ गया, कोई निम्बार्क से जुड़ गया, तो हम भी सौभाग्य ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा कि बातें तो सब ठीक हैं, भूषण तो बढ़िया हो गया, लेकिन अगर भगवान का नाम ना आवे तो आप जितना मर्जी आभूषण पहन लो, संसार में मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, और शरीर छोड़ के जब धाम को जाओगे भगवान के तो भगवान भी कहेंगे क्या कमी छोड़ी थी मैं? सब कुछ तुझे बढ़िया बढ़िया दे दिया था, मुंह पे मेरा नाम नहीं ले सकता था, जुबान पे नाम नहीं ले सकता था। यही कहा संत ने, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे प्रभु नाम ना आए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम लाए। ओ देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं हो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। जीना क्या, तो जीना क्या। जीना क्या, तो जीना क्या। जीना क्या, जीना क्या, जीना क्या। बोले नाम संकीर्तन जी महाराज।